प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मदद से धनबाद की निष्ठा ने सजावटी रंगीन मछलियों की इकाई स्थापित की है। आज वे झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों के कई शहरों में रंगीन मछलियों की आपूर्ति कर रही हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने धनबाद जिले के बाघमारा प्रखंड के एक छोटे से गांव खरखरी की निष्ठा को नई उड़ान दी है, जिससे वह इलाके में नजीर बन गई हैं। निष्ठा को रंगीन मछलियों से लगाव रहा है, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मदद से वृहद व्यवसाय का आकार दे दिया है। इस योजना में उन्हें 60% अनुदान पर सजावटी रंगीन मछलियों की इकाई स्थापित करने के लिए पूंजी मिली, जिससे इस व्यवसाय को नया आयाम मिला। निष्ठा इन दिनों झारखंड ही नहीं, पड़ोसी राज्यों में भी रंगीन मछलियों की आपूर्ति कर रही हैं। हम लोग को साल में कुछ भी नहीं तो 5-6-7 लाख रुपया तक अच्छा आमदनी हो जाता है इससे। और यहाँ का जितना भी मछली है वो हम लोग दूर दूर भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे कि धनबाद, रांची भी जाता है, बोकारो, कतरास में जितने छोटे छोटे शॉप्स हैं वहाँ पे। निष्ठा को सजावटी रंगीन मछलियों की इकाई के सफल संचालन में उनके भाई शुभम भी मदद करते हैं। शुभम बताते हैं कि झारखंड में रंगीन मछलियों की पहले ब्रीडिंग यूनिट नहीं थी। बाहर से मंगाने पर इनका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा रहता था, जिससे इसका व्यवसाय करने वालों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। उन्होंने बताया कि रंगीन मछलियों की ब्रीडिंग यूनिट की स्थापना से अब हालात बदल चुके हैं। पूरे झारखंड में हर साल करीबन सिर्फ रांची की अगर बात करें तो वहाँ 100 दुकान है और वहाँ करीबन समझ के चलिए 24 से 25 लाख रुपए का मछली का ट्रेड होता है। तो हम लोगों को लगा कि अगर इसका हम लोग 1% 2% भी एक्वायर कर सके, कलकत्ता के फिशेस की जगह हम अपना सप्लाई कर सके, तो ये एक अच्छा खासा पैसा जनरेट हम लोग को करके दे सकता है। धनबाद के मत्स्य प्रसार पदाधिकारी संतोष उरांव ने बताया कि इस व्यवसाय से जुड़कर निष्ठा की आय 3 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। उन्होंने रोजगार तलाश रहे युवाओं को मछली के व्यवसाय से जुड़ने की सलाह दी। ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते थे, इसमें इनको 6 से 7 हज़ार रुपये महीना या वही समथिंग आमदनी होता था, जो बढ़ कर के अब इस काम में जब से लगे तब से इनको 18 से 20 हज़ार रुपये आमदनी कर रही है। कहते हैं रंगीन मछलियां घर में रखना शुभ होता है। निष्ठा और शुभम के मामले में तो यह 100% सच साबित हुई है। अपने शौक को निष्ठा ने जिस प्रकार व्यवसाय में तब्दील किया वह काबिले तारीफ है। धनबाद से अवधेश और करमवीर की रिपोर्ट।